फूल वैसे तो सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन उस इंसान के लिए जिसने उनको लगाया हो, उनकी देखभाल की हो, उनके लिए वो एक ख़ास महत्व रखते हैं और वो चाहता है कि फूल उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बने रहें। तो अब मार्च का लगभग मिड हो गया है और इन फूलों को मैं चाहती हूँ कि मई जून तक मेरे साथ रहें। तो इसके लिए मैंने क्या किया है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। हाय एंड वेलकम टू माय चैनल अर्थ द फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। आज मैं आपको अपने गार्डन के कुछ विंटर फ्लावरिंग प्लांट से मिलवाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि ज़्यादा तेज़ धूप से बचाने के लिए आप उनको किस तरह से रख सकते हैं और किस तरह से उनको मई जून तक चला सकते हैं और उनकी खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये मैंने कुछ इस तरीके से लगाने के बाद ये आगे की तरफ अपने फ्रंट एरिया में रखे हुए थे, तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देते थे, ऐसा लुक आता था। इस समय तक तो ठीक है, चल गया, लेकिन दोपहर की जब 2 से 3 बजे की तेज़ धूप इन पर पड़ती थी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता था। ये थोड़े से मुरझा से जाते थे, क्योंकि तेज़ धूप फूल जो है कोमल और नाजुक होते हैं, तो वो सह नहीं पाते थे। तो मैंने कुछ ऐसा जुगाड़ निकाला कि ताकि मैं इनकी ब्यूटी को आगे तक एंजॉय कर पाऊँ और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले पाऊँ। जब मिड ऑफ मार्च आ जाता है तब हमें इसमें सरसों की खली का जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो सर्दियों के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन गर्मियों में गर्मी एक तो पड़ती है, ऊपर से अगर हम इसमें गर्म फर्टिलाइज़र डालेंगे तो ये प्लांट फिर बेयर नहीं कर पाते और जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं। जो ये डायंथस आप देख रहे हैं, ये एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट तो होता है, लेकिन ये पूरे साल भर चल जाता है। आप इसको मई जून में थोड़ा सा ट्रिम करके रख दीजिए, ये कंटिन्यूस फ्लावरिंग करता रहता है और उसके बाद अगर आपने बरसात में इसको बचा लिया तो अगले साल के लिए फिर आप इसके थोड़े थोड़े अलग अलग नीचे से कटिंग ले करके दोबारा से नए प्लांट विंटर के लिए तैयार कर सकते हैं। तो अब इन फूलों को बचाने का जुगाड़ मैंने क्या किया है, इन फूलों के लिए मैंने एक ऐसा सेमी शेड वाला एरिया लिया जहाँ पर कि कुछ घंटे की मॉर्निंग की धूप तो आती थी। ये देखिए, सकुलेंट में मेरा फ्लावर आया हुआ है। मॉर्निंग की धूप तो आती थी, लेकिन 12 से 3 बजे की जो तेज़ धूप होती है वो इन पर नहीं पड़ती, बल्कि ब्राइट लाइट इन पर पड़ती है, जिसकी वजह से ये अब अच्छी तरह से सुरक्षित हैं धूप से। और इनको मैंने एक जुगाड़ के स्टैंड में शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से इनमें वो धूप नहीं पड़ पाती। कैसे मैंने वो जुगाड़ का स्टैंड बनाया, आप भी इस तरह से अपने पौधों को सेमी शेड में शिफ्ट कर सकते हैं। वाटरिंग की बात करें तो अब इन पौधों में डेली वाटरिंग की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि धूप तेज़ है। सर्दियों में तो 2 से 3 दिन बाद भी हम इसमें पानी डाल देते थे तो वो चल जाता था। वाटरिंग अब आप सॉइल चेक करके डेली वाटरिंग करिए, और अगर आपको फर्टिलाइज़र डालना ही है तो हर 15 दिन में आप घर का होममेड अनियन पील फर्टिलाइज़र या बनाना पील फर्टिलाइज़र या दोनों को भी आप 1 वीक के इंटरवल में एक के बाद अल्टरनेट आप डाल सकते हैं, ताकि इनमें फ्लावरिंग होती रहे। और यही टाइम है कि आप इनके सीड पॉट बनने पर उनके सीड को भी कलेक्ट करके रख सकते हैं। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पर पहले कुछ इस तरह से प्लांट रखे थे, इनको हटा के मैंने ईंटें लगा दी। लगभग 2.5 से 3 फीट की हाइट मैंने दी है, और उसके बाद मैंने इन प्लांट्स को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अब ये देखिए, इस तरह से अब 3 गमले मैंने ऊपर लगा दिए, उसके बाद नीचे वाले में भी मैंने पॉट्स अपने लगा दिए। तो कुछ इस तरीके से लुक जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है। और फिर उसके बाद मेरे पास पुराने फ्रिज की जो है ये स्टैंड पड़ा हुआ था, इसमें मैंने अपने पेंजी के फ्लावर इसमें लगा दिए, तो ये ऐसे दिखाई देने लगा। और साइड में दोनों तरफ मैंने वेरीगेटेड सेफ्लेरा के प्लांट रख लिए थे। बीच में मैंने ये जो डेज़ी है वो रख दिया। कभी शिफ्टिंग करके इधर से उधर एक गुड़हल भी खिला हुआ था, तो गुड़हल का गमला भी मैंने इसमें रख दिया। बीच में डार्क येलो सा कलर जो है बहुत ही सुंदर अपनी ब्यूटी को बिखेर रहा था। ये देखिए कितने गुच्छे में भर भर के फ्लावर आए हैं। इसमें पिटूनिया में भी 2 तरह की क्वालिटी है, जिसमें कि कुछ में तो लीफ ऊपर पूरा बंच बनता है और कुछ में नीचे की साइड जो है नीचे ट्रेल करती हैं इसकी ब्रांचेस। तो आप अपने अकॉर्डिंग वैराइटीज़ लेते होंगे जब भी आप ख़रीदते हैं। ये नेस्ट्रेशियम जामुन के पौधा मैंने लगा रखा है, उसके ऊपर ये बेल की नुमा जा रहा है। तो कुछ फाइनल लुक कुछ इस तरीके का निखर करके आया है, जिसको कि मैं अब काफ़ी दिनों तक ऐसे ही रहने दूँगी। इस तरीके से आप भी अपने विंटर फ्लावर्स को काफ़ी दिनों तक चला सकते हैं। रेगुलर वाटरिंग, होममेड फर्टिलाइज़र और धूप से इनको बचाना, कड़ी धूप से। तो कैसा लगा आपको मेरा ये जुगाड़, ज़रूर बताइएगा। और आपने अपने पौधों के लिए क्या जुगाड़ किया है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।